स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई की वैकेंसी आने वाली उसी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करूँगी। इसमें पदों की संख्या हमारी 54,300 रहेगी। सिपाही इसमें 51,000 के आसपास निकलेगी। एसआई की 33,000 प्लस रहेगी। अब जैसे यूपी पुलिस, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी पुलिस है, इसके अंदर बहुत सी वैकेंसी रहेंगी। जैसे यूपी नागरिक की भी एक आ रही है। तो जैसे इसमें 54,300 दे दी गई है, तो यहाँ पर कई सारी भर्तियों को इकट्ठा काउंट कर दिया गया है। जो भी फॉर्म भरे जाएंगे, वैकेंसी आएगी, तब मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगी कि किस किस विभाग से लेकर आई हुई है, कितनी संख्या है यहाँ पर। तो इस बार हमें माँ बाप के चेहरे की मुस्कान को बदलना है यार। कैसे भी करके इस बार माँ बाप के चेहरे को मुस्कान में बदलें। खुशियों का दौलत से क्या वास्ता, ढूंढने वाली इसी धूल से भी तलाश कर लेते हैं खुशियाँ। यानी ये सब हमारी अगर वैकेंसी आ रही है तो हमें कितनी अच्छी से मेहनत करनी, कैसे करनी है, इस सब चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। बायोडायवर्सिटी फॉरेस्ट का लोकार्पण। जयपुर वासियों को 100 हेक्टेयर वन क्षेत्र की सौगात मिली है। लोकार्पण इसका 22 सितंबर 2023 को स्टार्ट हुआ था। लोकार्पण वन मंत्री हेमाराम चौधरी, नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल व कृषि मंत्री लालचंद्र कटारिया द्वारा हुआ था इसका। अब यहाँ से हमारी यूपीएसआई भर्ती 2023 जो बहुत बड़ी संख्या में, हाँ इसके पहले जितनी संख्या थी उससे कम आई हुई है, लेकिन हमें कम या ज़्यादा से मतलब नहीं है। हमें सिर्फ अपनी एक सीट पक्की करनी है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। हमें अपनी तैयारी को बेहतर करना है। और इस बार हम एक स्मार्ट तरीके से आपको बताएंगे कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पढ़ना है, कैसे, किस टाइप से, किस क्वेश्चन से, पूरी जानकारी, छोटी छोटी डिटेल आपको मिलेगी यहाँ पर। बस मैं यही चाहती हूँ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं सभी को प्रॉफिट हो। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। विज्ञापन कब, यानी अक्टूबर 2023 में इसका विज्ञापन आने वाला है। आवेदन भरे जाएंगे नवंबर 2023 तक। कुल पद इसमें 3,000 प्लस के आसपास रहेंगे। अब इसकी शैक्षिक योग्यता का क्या रहेगी, तो शैक्षिक योग्यता इसमें स्नातक मांगा गया है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीटीच, यानी कुछ भी हो इन सब में से। यूजीसी से मान्यता प्राप्त विद्यालय से हो या कंपलसरी है हमारा। इसमें शैक्षिक योग्यता हमारी इतनी है। फिर उसके बाद में हमें आगे है एज को लेकर भी बहुत बड़ी आती है कि एज इसमें कितनी मांगी जा रही है, हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। ये भी बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है, इस डाउट को भी दूर करेंगे। यानी इसमें एज हमारी जनरल ईडब्ल्यूएस से 21 से 27, यानी 21 और 27 तक होनी चाहिए। इससे ऊपर अगर 28 है तो आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ओबीसी वालों के लिए 5 साल की छूट है। एससी और एसटी वालों के लिए भी 5 साल की छूट है। एक्स सर्विस मैन वालों को भी लिए 5 साल की छूट है। यानी यहाँ पर हमारी ओबीसी और एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट है। अब इसके बाद हमारा आता है कुल अंक, यानी पेपर हमारा कैसे होगा, अंक कितने होंगे, प्रश्नों की संख्या कितनी होती है। ये भी सब के जब फॉर्म भरते उसके पहले हमें मन में वो रहता है कि कैसे क्या होगा। तो इसमें कुल अंक हमारे होंगे 400 नंबर का पूरा पेपर होगा। प्रश्नों की संख्या 160 होगी। परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से होगा, यानी हिंदी वाले हिंदी में करेंगे और अंग्रेजी वाले अंग्रेजी माध्यम से करेंगे। प्रश्नों का प्रकार होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी एमसीक्यू। परीक्षा का समय 2 घंटे यानी 120 मिनट का इसमें परीक्षा का समय होगा। अब जैसे ये तो हमारा हो गया कि कैसे एग्जाम आएगा, कैसे पेपर होगा, पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। अब जैसे हिंदी आएगा हमारा, हिंदी में हमारा 40 नंबर का हिंदी होगा। और इसमें हमें करने, हिंदी में तो हमें 40 में 40 ही नंबर करने, क्योंकि हिंदी ही वो एक सब्जेक्ट है जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। और हिंदी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, यही से हमारा स्कोर बनता है। फिर आता है उसके बाद रीजनिंग हमारा वो भी 40 नंबर का होता है। रीजनिंग भी यहाँ पर हमारा 40 नंबर का दिया होगा।
तो 40 में रीजनिंग के भी 40 के 40 ही क्वेश्चन करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर बहुत कम करते हैं तो 38 क्वेश्चन करना है, इससे बाहर इससे कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद में हमारा आता है गणित। गणित उसमें भी 40 क्वेश्चन होते हैं, उसके हमें 30 क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं ज़रूरी है, लेकिन 30 तो कंपलसरी, अगर बहुत कम करते हैं तो 26 क्वेश्चन होने चाहिए। फिर इसके बाद में हमारा आता है जीएस यानी मूल विधि। जीएस भी हमारा 40 नंबर का होता है, लेकिन इसमें हमें 30 क्वेश्चन करना है। अगर इससे बहुत कम किए पा रहे हैं तो 26, यानी 26, 26, 38 और 40 क्वेश्चन होंगे तो यानी हमारा पूरा स्कोर बनेगा 130। 130 से अगर कम मार्क्स हैं तो फिर कम चांस रहेगा, अगर 130 है तो आपका 100% रहेगा कि एक सीट आपकी। यानी इस बार आप लोग भी खाकी वर्दी में दिखेंगे 2023 में। इससे बड़ी और क्या अच्छी न्यूज हो सकती है कि वाह 2023 में हम खाकी वर्दी में आ गए हैं ना, खुशी की बात होगी, माँ बाप भी हमारे खुश होंगे। अब नकारात्मक अंकन यानी 1/4 सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाइड होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन एस होना चाहिए। मूल प्रमाण पत्र क्या क्या इसमें लगेगा, तो 10वीं का अंक पत्र और प्रमाण पत्र कंपलसरी है, इसके बिना 10वीं 12वीं का स्नातक के तीनों अंक पत्र होने चाहिए, डिग्री भी स्नातक की होनी चाहिए। अगर 6 साल आपको हो गया है तो डिग्री भी आपको मिल जाएगी। मूल निवास प्रमाण पत्र यानी केवल यूपी के ही निवासी हूँ, ये हमारे सब बहुत ज़रूरी है। और जब हम फॉर्म भरेंगे तो उसमें से जो हमने 10वीं के अंक पत्र और प्रमाण पत्र में अपना नाम, अपने पापा का नाम में गैप या गैप नहीं किया है, ऐसे ही हमें पूरा अपना जो फॉर्म भरेंगे वो 10वीं वाले से ही देख के भरना है। ओबीसी एसटी एससी वालों की जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और आय प्रमाण पत्र भी बनवा लें। फिर इसके बाद आता है हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम में, हिंदी के पाठ्यक्रम में क्या क्या आएगा। ये भी रहता है कि हिंदी तो हमें पता है कि हिंदी आएगी, लेकिन इसके पाठ्यक्रम में क्या क्या आएगा, कितने कितने नंबर का आएगा पाठ्यक्रम, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें, क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो हमारे सब्जेक्ट पूछा जाएगा। हिंदी व्याकरण यह हमारे इसमें होगा 25 नंबर, यानी ज़्यादातर हमने वो किया है कि 25 अंक हिंदी व्याकरण का ही रोल सबसे ज़्यादा रहता है। फिर हिंदी साहित्य, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी विविध यहाँ पर 2 क्वेश्चन होंगे। हिंदी शब्दावली यहाँ से हमारे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आता है अनुच्छेद। अनुच्छेद में भी हमारे 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा हिंदी व्याकरण ही पूछा जाता है, इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना हिंदी व्याकरण पर। फिर आता है हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन इसके होंगे। लेखक, कवि एवं रचना, इसके 3 क्वेश्चन होंगे। पत्र पत्रिकाएं और पुरस्कार, यहाँ से भी 3 क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद आता है मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियाँ, यहाँ के 2 क्वेश्चन होंगे। काव्य रस, छंद, अलंकार, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन होंगे। हिंदी में बस हमें इतना तैयार करना है, समझ लिया आपका इतना तैयार हो गया, आपकी आधी तैयारी हो गई। फिर इसके बाद दूसरा रोल हमारा रहता है जीएस का। जीएस में हमारे सबसे ज़्यादा आता है सामान्य जागरूकता, इसके 9 या 10 क्वेश्चन, तो 10 से तो ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन 9 से कम भी नहीं जाएगा। फिर आता है समसामयिकी, इसमें 5 या 7 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आता है भारतीय संविधान, यहाँ पर 8 या 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आता है सामान्य अध्ययन, यानी इसके हमारे 8 से 5 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। फिर आता है मानचित्र, यानी 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मूलविद, यहाँ पर 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी या तो 5 या 7 या 8 या 6, यानी इससे बाहर तो एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। यानी जो ज़्यादा नंबर का है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और सबसे ज़्यादा हमें हिंदी और जीएस पे भी ध्यान देना है, क्योंकि हिंदी और जीएस ही हमारा स्कोर बनाएगा। अगर हिंदी और जीएस में हमारे 40 में 40 हैं, फिर तो हम थोड़ी बहुत तो तैयारी करेंगे ही, सब में 28, 29, 26 ऐसे भी तीनों में नंबर हैं, तब भी हम लगभग हमारा स्कोर 130 तक पहुंच जाएगा। बस इसकी आपको तैयारी बनाए रखना है, अभी से ही लग जाए। जिसको यूपी पुलिस एसआई कांस्टेबल में फॉर्म भरना है, उसका सिलेबस यानी स्नातक में जो 33% रहता है, इससे आपको कम नहीं लाना है। और इसमें नंबर का भी कोई महत्व नहीं है, आपके पास कंप्यूटर है, मैथ है, बायो है, क्या है, इससे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। बस 120 मिनट में आपको 160 प्रश्न करना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता दिया है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। हिंदी में आपको सबसे कम टाइम लेना है, जीएस में भी सबसे कम टाइम लेना है।
और सबसे ज़्यादा हमें मैथ में ही टाइम लगेगा, उसके बाद करंट, यानी सबसे कम हमारा हिंदी में ही होगा टाइम। अगर हम हिंदी में इधर बचा लेंगे तो उधर हमारा थोड़ा मैनेजमेंट हो जाएगा। ऐसे ही हमारा पेपर बहुत ही अच्छे एक स्मार्ट तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे आपको पेपर को, कैसे आपको एग्जाम की तैयारी करना है, बेहतर तरीके से आप लोग तैयारी कर सकें, आप लोग खाकी वर्दी में आए। सर बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग पढ़ते रहिए। सरस्वती माँ सब पे आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू क्लास।